हरे कृष्णा गाइस, दिस साइड ऋषि श्रीवास्तव। आज हम लोग सीजीएल मेंस के मैथ के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं जो 18 जनवरी 2025 को हुआ था। उसके बेस्ट अप्रोचेस देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर डायमीटर है और 5 सेंटीमीटर हाइट है, तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है दो दशमलव के 2 स्थान तक। तो डायमीटर 12 है यानी कि रेडियस आपका 6 हो जाएगा, और वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, और आर की वैल्यू हो जाएगी 6 × 6, और एच की वैल्यू है 5। 3 2 = 6, 2 छक्का 12, 12 25 60, और 22 छक्का 132 यानी कि 1320/7 करेंगे। 7 1 7, 6 2 7 8 56, 1 8 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, इसलिए वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 2200 मीटर वृत्ताकार ट्रैक है। 2200 मीटर वृत्ताकार ट्रैक है। दो लोग हैं, सरिता और कविता, एक ही बिंदु से चलती हैं लेकिन विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये है मीटर में, इसलिए इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 दूना 36, 2 5 10, और 1 0 ये कैंसिल होगा। 220 सेकंड। 220 सेकंड कहने का मतलब क्या हुआ, 3 मिनट 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर पहला। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि स्थान की 2016 से 2018। देखिए पहली बार में ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है बहुत ही आसान, लेकिन इसका डेटा इस तरह से दिया गया है कि इसका कैलकुलेशन इसका बहुत ज़्यादा, बहुत लेंदी है, इस वजह से पहली बार में इसको स्किप करेंगे, तो हम भी यहाँ पर स्किप करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, सर्कल है, जो त्रिभुज ABC में उत्कीर्णित किया गया है, यानी कि उसमें बनाया गया है, और AB है 21, BC है आपका 20, और AC है 29 सेंटीमीटर। अगर 20 21 29 आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 20 21 29 कुछ और नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जिसमें हाइपोटेनस आपका 29 होगा। और आपसे पूछ क्या रहा है, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस की लंबाई। और आप लोग को याद होगा तो सरकम रेडियस की लंबाई होती है हाइपोटेनस का आधा, यानी कि 29 का आधा, और 29 का आधा हो जाएगा 14.5 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, आराम से करके आगे बढ़ना है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है tan x + y × tan x - y = 1। अच्छा, tan x - y इधर आएगा आपका, क्या हो जाएगा, tan x + y = क्या हो जाएगा आपका 1/tan x - y। 1/tan x - y यानी कि cot x - y। जब tan a इफ tan a = tan b है, इसका क्या मतलब हुआ कि a + b क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर हुआ। इसका ये मतलब हुआ a + b 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि x + y यानी कि x + y प्लस x - y = 90 डिग्री। y से y कैंसिल, 2x = 90 डिग्री, यानी कि x = 45 डिग्री। tan x की वैल्यू पूछा है, यानी कि tan 45 की वैल्यू कितना चाहिए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खिलौना शंक्वाकार है जो एक अर्धगोले पर लगा हुआ है, यानी कि गोला कुछ इस प्रकार का अर्धगोला है, और इसके ऊपर एक खिलौना है जो शंक्वाकार का है, कुछ इस तरह का खिलौना है। शंकु की त्रिज्या है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, और शंकु की ऊंचाई है 105। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कोण का ये वाला किनारे किनारे यानी कि πr/l प्लस अर्धगोले का किनारे किनारे वाला यानी कि 2πr²। πr कॉमन करेंगे यानी कि यहाँ बचेगा l और यहाँ बचेगा 2r। r कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। 36 में छुपा हुआ है 9, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 5 2 7 नीचे से चेक करते, 5 2 7 4 11 नहीं है, 6 2 8 5 13 नहीं है, 7 5 12 और 18 30 ये भी नहीं है, 8 8 16 16 5 21 6 27 पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही सही होगा। आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम बेचता है जहां ग्राहक अपनी कुल 26% का डिस्काउंट दे रहा है, उसका लाभ उठा सकते हैं ग्राहक। मनीष 2050
में वस्तु खरीद रहा है, 26% का डिस्काउंट दिया तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 26% का ही डिस्काउंट मिलेगा। 26 में छुपा हुआ है क्या? 13। 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज साल को लीजिए 26/100। 1 0 से 0, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 एक नम 5 और 2 से ये 13 बार में 13 का नम 13। 13 ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि यूनिट डिजिट केवल 3 एक ही है। वैसे गुणा 13 चौके 52 1 53। ठीक है, टाइम बचाने के लिए आप यहाँ पर केवल यूनिट डिजिट देख के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इसको सॉल्व करना। 68 59 19 का क्यूब है। ये फोर्थ रूट किसका है? 6 का, और 3/57 इंटू 42। 19 3 57, 3 दूना 6, 2 3 6 और 6 7 42। ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, सिमिलर ट्रायंगल है और सिमिलर ट्रायंगल का क्षेत्रफल का अनुपात 121 225 दिया है, यानी कि उनके भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा? भुजाओं का रेशियो होगा इसी का अंडर रूट, यानी कि 11:15। आगे बढ़ते हैं। दो खिलाड़ी ए और बी टारगेट को हिट कर रहे हैं और हिट किए जाने की प्रायिकता कितनी दी है? प्रोबेबिलिटी 2/3 और 3/4, यानी कि ए का दिया है 2/3। तो ए के द्वारा नहीं हिट किए जाने की प्रायिकता कितनी जाएगी? 1/3। और बी का हिट करने की प्रायिकता दिया है 3/4, तो बी के द्वारा नहीं हिट किए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4। उनमें से कोई एक सटीकता एक्यूरेटली एग्जैक्टली हिट करना है, एक किसी एक के द्वारा। चाहे ए हिट करे तो बी नहीं हिट करना चाहिए, और अगर बी हिट करे तो ए नहीं हिट करना चाहिए। बस सॉल्व कर लीजिए। ए कितना है? 2/3। बी नॉट कितना है? 1/4 प्लस बी कितना है? 3/4 और ए नॉट कितना है भाई? 1/3। एलसीएम हो जाएगा 12, 2 1 का नम 2 और 3 1 का नम 3, 3 2 5/12। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न आंकड़ों की माध्यिका निकालना है। माध्यिका का मतलब क्या होता है? मीडियन। ठीक है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। ठीक है, अब एल क्या होता है? पहले मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसी को बोलते हैं एल। तो सबसे पहले मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? मीडियन क्लास के लिए आपको n/2 पता होना चाहिए। तो n/2 कैसे निकालेंगे? इसको जोड़ते हैं 3 5 8 8 4 12 12 2 14 14 7 21 6 27 27 5 32। अब 32 का आधा 16। अब 16 आ गया, तो सबसे पहले ये n/2 के लिए 16 है, तो 16 देखिए कहाँ तक आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? देखिए पहला 3 हो जाएगा, फिर 3 5 8, इसको जोड़ते जाते हैं बस। ठीक है, सॉरी, देखिए पहली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की देखिए सी एफ यहाँ पर निकाल देते हैं। पहले 3 है, फिर 3 5 8, इसको ऐड करते जाएंगे बस। और 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 6 27 और 27 5 32। अब ये देखिए जो 16 है वो कहाँ तक आएगा? क्या 3 तक आ पाएगा? नहीं। 8 तक आ पाएगा? नहीं। 12 तक आ पाएगा? नहीं। 14 में आ पाएगा? नहीं। 21 में 16 आ पाएगा। 21 मतलब देखिए कौन सा वाला? 1 2 3 4 और पाँचवा मतलब कौन सा होगा? 1 2 3 4 पाँचवा, यानी कि 20 से 25। ये आपका क्या हो जाएगा? मीडियम क्लास। अब एल क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका 20। n/2 आपका आ गया है 16 माइनस सी एफ करने का मतलब होता है इसके पहले वाला। सी एफ मतलब हो गया कि इस मीडियम क्लास के पहले की, यानी कि आपका ये 14 है। जो मीडियम क्लास के पहला का मीडियम क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, यानी कि इसके पहले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, अपॉन एफ क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास की, यानी कि 3 1 2 3 4 पाँचवा। तो पाँचवा नंबर कौन सा है? फ्रीक्वेंसी 7। और हाइट कितना हो जाएगा? हाइट मतलब कितने कितने का गैप है? 5 5 का गैप है। ठीक है, 20 प्लस। अब देखिए ये 2 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 2 और 2 5 10, 10/7, यानी कि 7 का नाम 7, यानी कि 1.21 दशमलव करके कुछ आएगा। एक ही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 है और तीनों का अनुपात दिया गया, तो छोटे व्यक्ति का पूछ रहा है। छोटे व्यक्ति का, अच्छा 3 व्यक्तियों का औसत आयु कितना? 56 है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 56 × 3, यानी कितना हो जाएगा? 3 6 18, 3 5 15, 1 16।
और दोनों का इन दोनों का योग कितना कर सकते हैं, 2 5 7 7 7 14, 14 ही यूनिट की वैल्यू दिया है इतना, यानी कितना गुना दिया है आपको देखिएगा, 14 का नाम 14, 14 दूना 28। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, 2 किलो, सबसे छोटा 2, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू भी 12 गुना हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 2। आगे चलते हैं। देखिए x माइनस टू वाई प्लस टू जी इज इक्वल टू 16 दिया है और इतनी की वैल्यू बराबर 9 दिया है, इतनी की वैल्यू तो y की वैल्यू, तो आप देखिए 3 इक्वेशन दिए है, ठीक है, तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अगर हम पहले दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो x कितना हो जाएगा, 2x और माइनस 3y हो जाएगा, और 2z और 3z 3z हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 और ना 25 हो जाएगा। उसी तरीके से जो तीसरा वाला यहाँ से देखिए, तीसरा वाला कितना है, 2x माइनस 3y माइनस जी इज इक्वल टू 9। अगर हम इनको घटा दें तो देखिए ये चिन्ह बदल जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 3g और ये जो है 4g हो जाएगा, 25 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 16, z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब z का मान 4 किसी में रख दीजिए, पहले में रखते हैं z का मान 4, तो x माइनस 2y, देखिए अगर z का मान 4 रखेंगे पहले वाले में, x माइनस 2y, 4 दूनी 8, 8 उधर चला जाएगा, घट जाएगा, 16 में से 8 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले में रखेंगे x माइनस वाई, यहाँ पर रखेंगे g की वैल्यू 4 रखेंगे, तो यहाँ उधर चला जाएगा, 9 में से 4 आ जाएगा 5। अब इन दोनों को घटा दीजिए, x x कैंसिल हो जाएगा, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, x x कैंसिल हो जाएगा, -2 में से y जाएगा माइनस वाई, और ये +3 हो जाएगा, यानी कि माइनस उधर चलेगा, यानी कि -3, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3। आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप किसी को ज़ीरो मान लीजिए, अगर हम किसको ज़ीरो मानते हैं, मान लीजिए आप y को ज़ीरो मान लेते हैं, y को ज़ीरो मान लीजिए, ठीक है, तो y को अगर ज़ीरो मान लेते हैं, तो y के ज़ीरो मानेंगे तो ये देखिए ये सब ज़ीरो हो जाएंगे आपके, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर और ये आंसर मैच हो जाएगा, यानी कि y को ज़ीरो नहीं मान सकते, ठीक है, y को ज़ीरो मत मानिएगा। आप z को ज़ीरो मान लीजिए, z को ज़ीरो मान लेते हैं, तो अगर z बराबर ज़ीरो मान लेते हैं, तो यहाँ z से खत्म हो जाएगा, तो 12 बढ़िया में 144 वाई स्क्वायर, यहाँ पर z ज़ीरो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 वाई स्क्वायर और माइनस 114 जी स्क्वायर, 144 और 25 कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो जीरो हो गया था ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सॉरी ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वैल्यू भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि 144 25 169 वाई स्क्वायर, यानी कि आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 75 का 60%, 75 का 60% कितना हो जाएगा, 60% का मतलब कितना होता है, 3/5, यानी कि 5 से 15 बने, 15 3 45, ये 25 के 1/5, यानी कि 5 बचे, यानी कि 5 से कितना अधिक है, तो 5 से कितना अधिक है, 5 करना 5 5 9 45, ऐसे कर लीजिए, सॉरी तो परसेंटेज में पूछा नहीं है, तो बस 45 5 से कितना अधिक है, 40 अधिक है, आंसर नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 2000 पर 6.5% वार्षिक दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज देखिए पहले सुनिए, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है PRT
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/9। तो कुछ करना नहीं है इसमें, एक मिनट बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 सेक थीटा माइनस 9 टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक को एक तरफ और टेन को एक तरफ, तो यहाँ इधर आएगा तो ये 8 सेक थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 टेन थीटा। 2 5 10, 2 चौका 8, और ये होता है 4 अपॉन कॉस थीटा। ये हो जाएगा 5 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, यानी कि साइन थीटा बराबर आपका आ जाएगा 4/5। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5, यानी कि बेस आपका हो जाएगा 3, यानी कि टेन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4/3। बस वैल्यू रख देना है यहाँ पर ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा जगह हो जाए जी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4/5, 4/5 यानी कि 4/5, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, उसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 16/9, और यही चीज़ नीचे हो जाएगा प्लस में 16/9। बस 9 चौक 36, 16 5 80, और इसमें से घटा देंगे 36 में से माइनस 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -44, और 9 5 45, ये जो एलसीएम आएगा और यहाँ का जो एलसीएम वो एक दूसरे से कट जाएंगी। 9 चौक 36, 16 5 80, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 116, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 4 क्रम 4, 4 क्रम 4, और 4 से 29 बार 29 चौक का 116 माइनस 11/29। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा ये क्वेश्चन है, 4 का क्यूब 64, 0 का स्क्वायर 0, और 2 से ये 11 बार में कटेगा, 11 का स्क्वायर 121 -8 और 7 छक 42, इसको जोड़ दीजिए 4 1 5, 5 2 7, 6 2 8, 8 4 12, 1 1 2, 227 में से 8 जाएगा 219, ऑप्शन नंबर दूसरा। किसी धनराशि को 3 2 पी क्यू आर में बांटना है 5 3 4 के, और पी और आर, पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिला, तो क्यू का हिस्सा, ठीक है, देखिए पी है, क्यू है, आर है, 5 3 और 4 के रेशियो में इनको मिलना है। पी को आर से कितना मिलना है, 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन रियल में कितना मिल रहा है 1500 रुपये अधिक मिल रहा है, कितना गुना 1500 गुना। आपसे क्या पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू यानी कि 3 का, तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 की भी वैल्यू 1500 गुना हो जाएगी, यानी कि 4500, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं। लंबवृत्तीय शंकु की हाइट 63 है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, 22 में छुपा हुआ है 22/7, और 22 में छुपा हुआ है आपका 11, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। चेक कर लीजिए, पहला देखते हैं, ठीक है। 5 1 6, 6 5 11, 3 4 7 2 9, 2 नहीं है ये, 2 1 3, तीसरा चेक करते हैं, 2 1 3 4 7, 7 5 12, और 3 1 4, 6 4 10, 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 5 1 6, 9 6 15, 15 हो गया, और 2 8 2 10, 10 1 11, 4 आएगा, ये भी नहीं होगा। 9 1 10, 10 10 4 14, 14 5 19, और ये हो जाएगा 1 7 1 8, घटाएंगे 11, यानी कि केवल पहला ऑप्शन है 11 का मल्टीपल। आगे बढ़ते हैं। x बराबर दिया गया इतना, y बराबर दिया इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। जब इसका स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 64 प्लस 5 प्लस 2 8 16 √5, और y स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस 5 माइनस 2 8 16 √5। देखिए ये चीज़ कट जाएगी, ठीक है। 64 64 128, और 128 10 138, 138 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछ रहा है tan a बराबर इतना दिया है, यानी कि tan a बराबर, देखिए एंगल भी 90 डिग्री भी दिया है, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल है, एंगल भी यहाँ पर 90 डिग्री है। a और b, c कहीं भी रख दीजिए आप, b यहाँ पर रहेगा और c कहीं भी रख दीजिए।
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला यानी कि साइन ए प्लस सी का फार्मूला है। अब बताइए ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री। अगर बी 90 है तो ए और सी को जोड़ने पे भी 90 आएगा, यानी कि साइन 90 की वैल्यू पूछ रहा है, साइन 90 की वैल्यू 1। और देखिए पहला केवल एक ही ऑप्शन में है, पहला वाला 1। आगे बढ़ते हैं, यही अप्रोच रखनी है, पूरा सॉल्व करने जाएंगे टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ देखना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए पे 7 है, बी पे 8 है, सी पे 7 है, और नीचे भी ए पे 9 है, बी पे 5 है और सी पे 4 है। तो अब जानते ही होंगे क्या होता है भाई, जब बटे होते तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, यानी कि ए पे 7 में से 9 घटा देंगे तो ए पे -2। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम नहीं देना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है, इस क्वेश्चन को फिर बाद के लिए रखते हैं, क्योंकि अभी रखेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे मैं पेपर का अप्रोच बता रहा हूँ कि पेपर में किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। हालांकि ईजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस डेटा का बहुलक यानी कि मॉड निकालना है, ठीक है, और वो भी मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करें, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला का प्रयोग करके। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप जानते होंगे, मॉड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन। इसके लिए आपको मीडियन निकालना है, फिर मीन निकालना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 16, फिर 17, फिर 18, फिर क्या आएगा 20 आएगा, फिर 21 आ जाएगा, फिर आपका क्या आएगा 22 आएगा, फिर देखिए 24 3 बार है, यानी कि 1 2 और 3 बार 24 हो गया। फिर 25 2 बार दिया गया है, और फिर उसके बाद से आपका 28 दिया गया है। अब मीडियन का फार्मूला जानते होंगे 1/2, ठीक है, n/2। कुल कितने हैं 12 हैं, 12/2 यानी कि 6वां। यहाँ 6 है तो यहाँ 7 आएगा, या अगर यहाँ 8वां रहता तो यहाँ 9वां आता, यहाँ 10वां रहता तो यहाँ 11वां आता, ठीक है। ये 6 7 13 मत कर दीजिएगा, 6ठा टर्म। तो देखिए 3 3 2 5, 6ठा टर्म क्या है 3 3 6 22 है, और 7वां टर्म क्या है आपका 24 है। तो 22 और 24 कितना हो जाएगा 46, और 46 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 23, यानी कि मीडियन आपका आ गया 23, ठीक है। मीडियन आपका आ गया 23। उसी तरह से फिर मीन निकाल लीजिए। अब मीन का क्या होता है, टोटल सबको जोड़ लीजिए और बटा कुल कितने हैं, तो टोटल जोड़ेंगे आप आएगा 264 और बटा 12 कर दीजिए। तो 12 कर देंगे कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी कि आपका आ गया मीन आ गया आपका 22, मीडियन आ गया 23। फार्मूला में रख दीजिए, तो मॉड बराबर हो जाएगा आपका 3 मीडियन मतलब 23 या 69 -2 मीन, यानी कितना आ जाएगा 22 22 दूना 44, घटा देंगे कितना आ जाएगा 16 और 9 25, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं, एक त्रिभुज एच जे के है, ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, एच जे के है, एच जे के है, एच जे के बराबर, यानी कि ये साइड और इस साइड बराबर है। जी एच जे पर एक बिंदु है, जी इस पर एक बिंदु है। इस तरीके से है कि एच जी यानी कि ये वाला, जी के ये वाला और जे के ये वाला आपस में बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर है। अच्छा बराबर है, तो ये मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये भी आपका अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी अल्फा होगा। ऑब्वियस बात है भाई, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा। या ऐसे मत करिए, यहाँ देखिए, ये अगर इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये थीटा है, तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा होगा तो ये भी आपका 2 थीटा होगा, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है। अच्छा ये वाली पूरी साइड, ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर है, यानी कि ये 2 थीटा तो ये भी पूरा 2 थीटा होगा, यानी कि ये बचा आपका थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 2 4 1 5, 5 थीटा बराबर आएगा 180 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर आपका आ गया 36 डिग्री। अब जो पूछा निकाल लीजिए, एच जी के यानी कि ये एंगल
ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 में से 36 दूना 72 घटा देंगे तो 180 से 72 जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल। प्लस जी के जे यानी कि थीटा यानी कि 36, इसको जोड़ दीजिए 36 8 44 144। लेकिन ये वाला नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है इसका 2/3 यानी कि 2/3। 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 8 24, 48 दूना 96। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए बर्तन ए में दूध और पानी मिल्क और वाटर है, ए है बर्तन ये, और बर्तन बी है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है। देखिए इसमें 4 5 दिया है, इसमें आपका 2 और 1 दिया है, और इनको मिक्स किया गया है एक्स, ए का x लीटर ले गया और बी का y लीटर, इनको मिक्स करके और नए बर्तन में, नया बर्तन मान लीजिए यहाँ बना, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 8/5 है। ठीक है 8/5 यानी कि 8:5 है, 8:5 है। आप किसी पे फोकस करें, चाहे मिल्क पे चाहे वाटर पे। यहाँ अगर देखेंगे आप 4/9 है, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 2/3 है, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 8/13 है। बस अब एलिगेशन है सिंपल सा, इसको घटा दीजिए, यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 24, 13 दूना 24, 13 दूना 26, 3 8 24, 2/13, 2/39 सॉरी, और यहाँ कितना आ जाएगा 13 चौके 52 और 9 8 72 यानी कि 20 आएगा, और 13 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है 13 3 39, 3 3 का 9। ठीक है 2 से ये 10 बार में ये कितना आ जाएगा 3 1 9 3 यानी कि रेशियो आपका आ जाएगा, कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं 3:10। ऑप्शन नंबर दूसरा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है रानी है और आद्या हैं, अलग अलग काम करते हुए काम को 12 दिन और 16 घंटे। देखिए यहाँ घंटे दिया ये गलत है, ठीक है घंटे नहीं होगा दिन होगा। ठीक है तो रानी है और आद्या है, रानी 12 दिन में और ये 16 दिन में करती है। दिन मान लीजिएगा 16 3 48, एलसीएम हो जाएगा 12 चौक 48, 16 3 48, यानी कि रानी एक दिन में 4 काम कर रही हैं और आद्या एक दिन में 3 काम कर रही हैं। बारी बारी से काम स्टार्ट करती है। पहले रानी काम स्टार्ट कर रही है, यानी कि पहले 4 यूनिट वाला काम होगा, फिर दूसरे दिन 3 यूनिट यानी कि 2 दिन मिला के 7 यूनिट काम होगा, 2 दिन मिला के 7 यूनिट काम होगा, यानी कि आप देखिए 48 में 7 से भाग करेंगे, पूरा जितना जाएगा 7 6 42, 6 बार पूरा जा रहा है, यानी कि अब ये 2 दिन का है, यानी कि 6 दूना 12 दिन काम हो चुका है, 12 दिन आपका काम हो चुका है, 12 दिन काम हो चुका है। लेकिन अभी कितना बचा है काम भाई 6 7 6 42, 42 काम हो गए, बचे हैं कितने काम 6 काम और बचा है। अब 6 काम बचा है, फिर कौन आएंगे रानी आएंगी 4 काम करके चली जाएंगी, यानी कि एक दिन काम और हो गया, यानी कि एक काम और हो गया 13, एक दिन का काम और हो गया यानी कि 13 दिन हो गया। बचे हैं 2 काम, 2 काम को कौन करने आएगा आद्या जी। आद्या कितनी काम कर रही है एक दिन में 3 काम, तो 2 काम को करने में कितना टाइम लगाएंगी 2/3 यानी कि 13 सही 2/3। तो फर्स्ट बार में आप लोग इतने 28 क्वेश्चन 27 से 28 क्वेश्चन आप लोग को करना था आराम से। ठीक है अब दोबारा जो है जो पीछे हम लोग क्वेश्चन छोड़े उसको करने जा रहे हैं। ठीक है अब 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनिल और बीना मित्र और उनकी आयु के बीच अंतर कितना है 5 वर्ष का है, यानी कि बीना और अनिल की आयु के बीच अंतर 5 है। ठीक है अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल की आयु के 3 गुनी है, यानी कि अगर मान लीजिए अनिल x है तो दिनेश यानी कि इनके पिता कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे ना। अब उसके बाद क्या करा, बीना क्या उसकी बहन चारू की 2 गुनी है, तो अगर चारू y है तो बीना कितनी हो जाएंगी 2y हो जाएंगी। अब दिनेश और चारू के बीच अंतर 45 दिया है, यानी कि 3x माइनस y के बीच 45 है। और आपका क्या कह रहा है, और कह रहा है कि हाँ पहला बीना और अनिल के बीच, अब बीना अनिल से बड़ी यानी कि बीना माइनस अनिल होगा। ठीक है ये तो बीना 2y माइनस अनिल x
इज इक्वल टू कितना दिया, 5 दिया। बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। क्या पूछा है, दिनेश और चारू, तो दिनेश की उम्र निकालना और चारू की उम्र। तो अगर देखिए मैं ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली इक्वेशन में, तो ऊपर कितना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 45 है। यहाँ 3 दूना 6y माइनस 3x और ये हो जाएगा 3 5 15। जोड़ दूँ तो x x कट जाएगा, ये आपका आएगा 5y इज इक्वल टू 60, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी कि y कौन है, y है आपकी चारू आ गई 12 साल की। अब उसके बाद से आपको दिनेश निकालना, दिनेश की उम्र 3x, तो आप y की वैल्यू पहले रख दीजिए, यहाँ y रखेंगे तो 12 माइनस 12 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 12, और 45 और 12 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 12 57 आ जाएगा। और जब 57 आ गया, यही 3x यानी कि दिनेश की उम्र भी है, दोनों का जोड़ पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो 57 + 12 69 हो जाएगा। आंसर नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 2016 से 2018 तक 6% से बढ़ा है, जनसंख्या कितनी बढ़ गई, और 50,000 हो गई है। यानी कि अगर मान लीजिए और 50,000 हो गई, और फिर अगले 3 वर्षों तक इसी तरह से बढ़ी है। ए 2016 की जनसंख्या है और बी 2020 की जनसंख्या है, तो संभावित पूर्णांकों के बीच सन्निकट किए गए हैं, तो बी माइनस ए, यानी कि लगभग में पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, 50,000 है, ये 2018 का है, 6% का मतलब कितना होता है 3/50, यानी कि संख्या 50 है तो 1 साल बढ़ के 53 हो जाएगा, फिर 1 साल बढ़ के यानी कि 50 फिर 53 हो गया, क्योंकि 2 बार बढ़ा ना, 2016 से 2018, ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा आपका 2809, 53 का स्क्वायर है। ठीक है, और 2809 की वैल्यू कितना दिया गया है, 50,000 दिया गया है, 50,000 दिया गया है, 50,000 दिया गया है। और तो 2016 यानी कि 2500 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 50,000 बटे 2809 गुणे 2500, ये आया आपका ए की वैल्यू। ठीक है, ये आपका ए की वैल्यू आया। अब बी की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी 2018 में तो 50,000 है ही, यहाँ से आपको 53/50 करते हैं ना भाई, 50 से 53 होना है, यानी कि 53/50, ये 2019 का आएगा और ये 2020 का आएगा, यानी कि ये कैंसिल, 2 0, 5 5 25, दूना 50, 20 आएगा। अब 53 2809, 2809 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 2809 का गुणा इसमें करेंगे, तो 2809 का गुणा 2 में करेंगे कितना जाएगा, देखिए 2 9 18 और 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 56,180। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करना है भाई, इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, तो लगभग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देख लेते हैं कितना आ जाएगा आपका, 50,000 है ना, 50,000 2500 और इसको भाग करना पड़ेगा 2809 से, तो लगभग आएगा 44,500, लगभग ये वाली वैल्यू आएगी नहीं, 44,500 लगभग आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44,500। अब इसी में से यानी कि 56,180 में से 44,500 घटा दीजिए, तो पहले 45,000 घटा देंगे, 56,000 में से कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11,000 आएगा, 11,000 करके कुछ आएगा आंसर, 11,680 लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। थैंक्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।